नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक डीपी स्विच, 4 स्विच, एक सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया। जो यहाँ पे डीपी स्विच का उन्होंने डिमांड किया था, हमने क्या किया, डीपी स्विच बोर्ड से अलग कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेपरेट किया। हम इसका जो कनेक्शन करेंगे वो अलग से करेंगे और जो उनके पास स्विच और सॉकेट का कनेक्शन है उसको हम अलग बोर्ड से में करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उन्होंने 4 स्विच का डिमांड किया था। तो 4 स्विच हमने क्या किया, 3 स्विच यहाँ पे और एक स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। एक स्विच हमने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फैन रेगुलेटर का डिमांड किया था। तो फैन रेगुलेटर के चक्कर में हमने क्या किया, एक स्विच यहाँ पे दे दिया कि हमारा फैन के लिए सेपरेट हो जाए। बचा 3 स्विच, तो एक स्विच हमने एक सॉकेट का डिमांड था, एक सॉकेट के लिए छोड़ दिया। बचा 2 स्विच से वो बल्ब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक फ्यूज का डिमांड किया था, तो एक फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। एक इंडिकेटर का डिमांड था, एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग कनेक्शन करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, जो हिसाब से एक डीपी स्विच था, डीपी स्विच हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक स्विच, एक हमारा इंडिकेटर जो ये बोर्ड में था। उसके बाद एक सॉकेट और 3 स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। पहले क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा 3 वायर आएगा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, जैसे हमारा 3 वायर आया, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। यहाँ पे हमने डीपी स्विच अलग रखा है। तो डीपी स्विच में हमारा बॉडी अर्थिंग का कोई जरूरत नहीं है। हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा, पहला फेज का, दूसरा न्यूट्रल का। बॉडी अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा हमको इस बोर्ड में। ठीक है, जब इस बोर्ड का हम वायरिंग करेंगे तो हमको ये बॉडी अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज हमको डीपी स्विच या एमसीबी में इसका हमको नीड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल फेज या न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, फेज का वायर लेके आए। ठीक है, और जहाँ यहाँ डीपी स्विच खोलिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ LRL। ठीक है, L लिखा हुआ लाइन के लिए, N लिखा हुआ न्यूट्रल के लिए। तो जो हमारा फेज इन करेगा वो कहाँ इन करेगा, जो L वाला टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। ठीक है, जहां पे L लिखा हुआ था वो हमारा लाइन के लिए हो गया, और जहां N लिखा हुआ था वो हमारा न्यूट्रल के लिए हो गया। ठीक है, ये N लिखा हुआ था ये न्यूट्रल के लिए, L लिखा था लाइन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल इस बोर्ड में हमारा इन कर गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आउट कराना। तो फेज हमारा कहाँ से आउट करेगा, फेज हमारा यहाँ इन किया था तो आउट यहाँ से करेगा। न्यूट्रल इन यहाँ से किया था तो न्यूट्रल आउट यहाँ से करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट करा के कहाँ ले जाना, इस बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आउट करा के ले जाएंगे इस बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब इस बोर्ड में हमको क्या करना है, फेज वायरिंग करना है। तो इसमें फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरीके से होगा, इस बोर्ड में हमारे पास फेज आया तो जो फेज का वायर आएगा पहले कहाँ आएगा, फ्यूज में। ठीक है, अगर बोर्ड में फ्यूज है तो फेज का वायर पहले इन करेगा, कहाँ करेगा, वो करेगा फ्यूज में। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल फेज का वायर इन कराएंगे और उसको नीचे टर्मिनल से फेज का वायर को आउट कराएंगे। उसके बाद हमको क्या कराना है, फेज का वायर आउट करा के हमारे यहाँ पे जितना स्विच है, ठीक है, कोई बोर्ड में जितना भी स्विच है, जैसे इस बोर्ड में 4 स्विच है तो चारों स्विच का नीचे टर्मिनल में क्या करना है, हमको फेज का वायर को ले जाना है। ठीक है, साथ में इंडिकेटर है तो इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो एक टर्मिनल में फेज और एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर आउट कराएंगे और ले जाएंगे पहले इंडिकेटर में। ठीक है, या पहले स्विच में ले जा सकते थे, स्विच से लूप करा के भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ ले गए, यहीं से एक लूप बना के ले गए ये स्विच में। अब यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी नीचे स्विच है सब स्विच के नीचे टर्मिनल में हम ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा फ्यूज का वायर था ये फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट हुआ। पहले आया इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद हमारा चारों स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का वायर हमारा पहुंच गया है। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, सॉकेट का टर्मिनल, हर सॉकेट में L, N और यहाँ बॉडी अर्थिंग के लिए लिखा होता है। तो जहाँ पे L लिखा हुआ वहाँ पे क्या करेंगे, ये फेज का वायर को हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बोर्ड में हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब हमारे क्या बच रहा है, न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ भैया। तो हमको करना क्या है, न्यूट्रल का नीड कहाँ का है, तो न्यूट्रल का नीड हमको एक यहाँ पे और एक न्यूट्रल का नीड हमको इंडिकेटर में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वायर ले जाएंगे इंडिकेटर में। ठीक है, अब यहीं से एक लूप बना के हमको क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और यहाँ पे ला देंगे। तो क्या हो गया, न्यूट्रल हमारे यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया। तो हमारा यहाँ पे इस बोर्ड में न्यूट्रल काम हमारा खत्म हो जाता है। अब इस बोर्ड में हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हमने क्या करना है, बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आना है। ठीक है, इस बोर्ड में। अब बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट का ये टर्मिनल जो होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, ये बोर्ड का वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों तीनों स्विच, ठीक है, ये दो, एक स्विच का तो हमने सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। ये बचा 3 स्विच से हमको 2 बल्ब और एक फैन का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल। ठीक है, हर को चाहिए फेज और न्यूट्रल मिलेगा ही तब बल्ब जलेगा या फैन चलेगा, 2 वायर हमेशा रहता है। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, इन सभी में न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। सपोज आपको न्यूट्रल यहाँ से ले जाना तो यहाँ से ले आ सकते हैं, या आपका जहाँ से पास पड़े। ठीक है, जैसे हमको यहाँ से पास पड़ रहा तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले गए, यहीं से एक लूप बना के ले गए यहाँ पे।
ठीक है, यहीं से हमको पास पड़ रहा, हम यहाँ ले गए, तो क्या हो गया, ये तीनों दोनों बल्ब और एक फैन में हमारा न्यूट्रल का जो करंट था वो पहुंच गया। ठीक है, जो हमारा रिटर्निंग एक तौर से न्यूट्रल को बोलते हैं वो हमारा पहुंच गया। अभी क्या है, इसमें फेज मिलेगा तो ये बल्ब और ये फैन हमारा चलने लगेगा। तो फेज कहाँ से जाएगा, तो वो बच जाएगा स्विच से। ठीक है, जैसे ये स्विच से हमको ये फैन रेगुलेटर के थ्रू इस फैन को चलाना है, तो देखिए फैन रेगुलेटर में 2 वायर निकला होता है ये इस तरीके से। तो एक वायर को क्या करना है, एक वायर को हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज का करंट जो होगा यहाँ से आएगा, ये फैन रेगुलेटर में इन करेगा। जो सेकेंड वायर है इससे हमको क्या करना है, लूप करा के एक वायर को ले जाना है सीधा इस फैन में। तो हमारा क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ, स्विच ऑन किया, फेज करंट आया, फैन रेगुलेटर के थ्रू क्या हो गया, ये फैन में पहुंच गया, तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। उसी कॉन्सेप्ट से हमको ये दोनों बल्ब का भी करना है। हमको डिसाइड करना है, अगर ये 2 स्विच हमारे पास खाली है, ठीक है, हमको ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे इस बल्ब पे में। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे ये वायर के थ्रू फेज करंट पहुंचेगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से अगर ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में। न्यूट्रल पहुंचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे, फेजर करंट पहुंचेगा, तो ये बल्ब हमारा चलने लगेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट से हम काम कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने इस बोर्ड का वायरिंग किया था और ये डीपी स्विच का जो वायरिंग किया था वो हम वायरिंग कर लेते हैं। तो फिलहाल क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर हम लाएंगे और जो हमारा डीपी स्विच है उसका फेज यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे हम इसका कनेक्शन दे देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेजर न्यूट्रल का वायर को यहाँ इन करा दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से फेजर न्यूट्रल का वायर को आउट करा के ले जाना इस बोर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 वायर लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा फेज का वायर यहाँ से आउट करेगा और जो न्यूट्रल का वायर है कहाँ से आउट करेगा, उसका बगल वाला टर्मिनल से, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, दोनों का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आउट करा के ले जाना इस बोर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस बोर्ड का वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, फेज का वायर कहाँ इन कराया, फेज का वायर इन कराया फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल। तो हमारा फ्यूज यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल हम फेज का वायर को इन करा देंगे पहले। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो फेज का वायर मैंने फ्यूज में इन कराया, अब क्या करना है, फ्यूज का नीचे वाला टर्मिनल से आउट कराना। आउट कराया कहाँ ले जाएगा, इंडिकेटर का बस जितना भी स्विच था सारा स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से हम फ्यूज के नीचे टर्मिनल से वायर आउट कराएंगे। हम पहले इंडिकेटर में ले जाएंगे, उसके बाद स्विच में ले जाएंगे। अब स्विच से भी इंडिकेटर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी हमारा स्विच कोई फॉल्ट के रीजन के कारण जल जाता है या यहाँ से वायर हट जाता है, तो हमारा क्या होता है, इंडिकेटर ग्लो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में दे देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में हमारा उतना लोड होता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, वायर को लूप बाय लूप हम इसका पहुंचा देंगे। तो हमने यहाँ पे फेज का काम हमने कंप्लीट कर दिया। फेज का वायर पहले फ्यूज में इन करा, फ्यूज आउट करा के हमने क्या किया, जितना भी स्विच था सारा स्विच का नीचे टर्मिनल ले गए थे। उसके बाद हमको क्या करना था, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना था। तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर हम कहाँ ले गए थे, ये सॉकेट का टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक वायर का लूप बनाएंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का काम करेंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए थे, न्यूट्रल का वायर लेके आए थे सीधा इंडिकेटर में। तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे आ रही है, यहीं से क्या करेंगे, एक वायर का लूप बनाएंगे जो ले जाएंगे हमारा सॉकेट का एंड टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, हमारा यहाँ से न्यूट्रल आया हुआ है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप देंगे और इसके हम क्या करेंगे, कनेक्शन सीधा यहाँ सॉकेट से कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। हमने न्यूट्रल यहाँ इन कराया, यहाँ से लूप बना के लेके आ गए यहाँ पे। तो इस बोर्ड वायरिंग में हमारा फेज और न्यूट्रल काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे, इसका भी कनेक्शन कर देंगे। तुमको बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे है, तो सॉकेट का ये टर्मिनल। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन हम दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा, बस होल्डर और फैन का कनेक्शन।
तो होल्डर और फैन का कनेक्शन तो उतना बताना संभव नहीं है कि वायरिंग के हिसाब से, पर क्या करेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेंगे उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से एक बना हुआ बोर्ड ले लेते हैं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका कनेक्शन करके देखेंगे। यहाँ पे उसी हिसाब से वायरिंग मैंने किया है जो हिसाब से डायग्राम में हमने कनेक्शन बताया था। इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर को एक कॉमन लिया है, जो हिसाब से हमने न्यूट्रल का वायर यहाँ ले गए थे तो न्यूट्रल का वायर हमारा कॉमन था। यहीं से हम क्या किए थे, यहाँ ले गए थे, यहीं से लूप बना के ये होल्डर, यहीं से लूप बना के ये होल्डर में ले गए थे। तो हम क्या किए, यहीं से एक वायर लाया यहाँ पे, यहीं से लूप बना के ले गए ये होल्डर में, यहीं से लूप बना के ले गए ये होल्डर में। तो हमारा हो क्या, न्यूट्रल का जो एक ही वायर से हमने क्या किया, तीनों होल्डर में कनेक्शन कर दिया है। बचा जो हमारा फेज का वायर, देखिए ये तीनों हमारा अलग है, ठीक है। ये जो लाल कलर का वायर है ये देखिए सब में जो फेज का वायर गया था वो सेपरेट गया था। एक जो फैन के लिए फेज का वायर गया था वो हमारा इंडिकेटर से गया था। एक जो ये होल्डर का वायर गया था ये स्विच के नीचे ऊपर टर्मिनल से गया था, और ये होल्डर का जो फेज का वायर आया था ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से आया था। तो ये क्या है, ये तीनों जो फेज का वायर वो हमारा अलग है, और बचा जो हमारा न्यूट्रल का वायर ये हमने कॉमन में यूज किया है। तो क्या करते हैं उसी हिसाब से इसका कनेक्शन कर देंगे। तो हम न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे है, तो न्यूट्रल एक हमारा यहाँ इंडिकेटर में है, एक हमारा ये सॉकेट में। तो आप दोनों में से कहीं भी एक जगह से ले सकते हैं। तो क्या करते हैं इंडिकेटर से ही लिए थे तो हम इंडिकेटर से ही फिलहाल ले लेते हैं, या बीच में आप कट करके कहीं से ले सकते हैं लूप बना के। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल का काम। अब हमको क्या करना, फेज का काम करना इन तीनों होल्डर में। तो हम ये तीनों वायर को इस बोर्ड में ले आते हैं। तो हमने क्या किया, बताने के लिए इसका यूज किया। तो हमको क्या करना है, देखिए अब ये होल्डर का कनेक्शन हमने क्या किया था, ये स्विच से किया था, ठीक है। तो ये होल्डर का हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये होल्डर हमारा यहाँ पे है। ये होल्डर कनेक्शन मैंने ये स्विच से किया था। तो हमारा ये स्विच क्या है, ये स्विच हमारा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से इसका जो फेज का कनेक्शन वो कर देंगे। तो हमारा न्यूट्रल तो चल गया था। ये होल्डर का जो फेज का वायर है, ये लाल कलर का ये वायर है, इसको हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। उसी हिसाब से हमको क्या करना है, उसका बगल वाला होल्डर का भी कनेक्शन करना है। ये होल्डर का कनेक्शन हमने कौन किया था, ये स्विच से किया था, हमारा ये स्विच से। तो इसका जो फेज का वायर है, इसका फेज का वायर हमारा ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका फेज का वायर ये है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे हम। ठीक है, अब हमारा कौन बचा, तीसरा वायर जो हमारा फैन का था। तो फैन का जो फेज का वायर आया ये हमारा यहाँ पे आया। तो उसका हमने कनेक्शन कहाँ से किया था, तो उसका कनेक्शन हमने किया था ये जो फैन रेगुलेटर है, ठीक है। हमारे पास जो फैन रेगुलेटर था, ठीक है, ये फैन रेगुलेटर का दो वायर था। एक वायर को हमने क्या किया था, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे दिए थे। तो एक वायर हमने क्या किया था, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दिया, और दूसरा वो वायर था उसको हम क्या किया था, यहाँ से लूप करके हम सीधा फैन में ले गए थे। तो क्या करेंगे, उसका भी कनेक्शन उसी हिसाब से हम कर देंगे। तो फैन रेगुलेटर का जो दो वायर था, एक वायर को हमने क्या किया, स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे दिया, और जो दूसरा वायर है उसको हम सीधा फैन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसको फिट करके एक बार चेक करके हम देख लेंगे। तो हमने क्या किया, इस बोर्ड को फिट कर लिया जैसे जो हिसाब से हमने कनेक्शन किया था। हमने फेज न्यूट्रल का वायर पहले क्या किए थे, ये जो डीपी स्विच था उसमें लाए थे, फिर डीपी स्विच आउट कराया, आउट करा के इस बोर्ड में लेके आए। उस बोर्ड में हमने क्या किया, फेज का वायर फ्यूज में इन कराया, और न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर, बॉडी रिथन का वायर जो था हमने सीधा सॉकेट के स्टर में लाया, और इस बोर्ड का हमने वायरिंग किया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो जैसे इसका कनेक्शन ऑन करते हैं, ठीक है, कनेक्शन मैंने दिया हुआ, जैसे डीपी स्विच यहाँ ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये इंडिकेटर भी ग्लो करने लग गया, यहाँ ये इंडिकेटर जो है ये भी ग्लो करने लग गया। मतलब फेज और न्यूट्रल का जो हमारा कनेक्शन है वो आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमारा क्या, ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन हमने किया था, तो ये स्विच से हमारा ये बल्ब जल रहा है। ये स्विच से हमने इस बल्ब का कनेक्शन किया था, तो ये जल रहा है। ये स्विच से हमने एक सॉकेट का कनेक्शन किया था। तो क्या करेंगे, इसको भी हम चेक करके देख लेंगे। तो ये सॉकेट का भी हमने कनेक्शन सही किया। बच्चा ये स्विच से हमने इस फैन का कनेक्शन किया था। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे और इस फैन रेगुलेटर का यूज करेंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो होने लग गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।